चलो, तो स्क्रीन दिख रहा है ना, देखो तो सब स्क्रीन शेयर किए हैं हाँ। कि नहीं, किए हैं ना। चलो एक बार थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, है ना, वेरिएबल सेपरेबल से रिवीजन कराते हैं, ठीक है। इसके पहले कोई दिक्कत है ये बताओ, जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन थोड़ा बता दीजिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ना ऐसा बोलेगा कोई कि एक्स और वाई के वैल्यू पे कोई जैसे ये जो यहाँ पे सी दिख रहा है ना, यहाँ पे सी का कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे, जैसे सी इक्वल टू 1 ले लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके ये सर। देखो पार्टिकुलर यस सर। सॉल्यूशन, वैसे सी का वैल्यू कुछ और भी ले सकते हैं, तो ये सब क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। यदि सी का वैल्यू जनरलाइज है ना, तो इसके मतलब यहाँ पे सी का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा जनरल सॉल्यूशन। क्या पड़ा? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बता रहे थे, तो देखो नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। क्या करना है, वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। मतलब सेपरेट। हाँ, मतलब एक साइड रहेगा वाई का फंक्शन, तो एक साइड रहेगा एक्स का फंक्शन, और उसी के साथ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तब तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना है, अब फंक्शन है एक्स का, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं कर सकते है ना। तो हमको क्या करना है, वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है, एक तरफ एक्स का और एक तरफ वाई का। अब वैसे करना है जिससे हमको क्या हो जाए, इजिली इंटीग्रेशन हो जाए। क्या हो जाए, इजिली हम लोग क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। तो देखो देखो, जैसे क्वेश्चन था 1 + x इंटू वाई इंटू डी एक्स था, वाई वाई -1 टू एक्स इंटू डी वाई। तो पहले कोशिश की कि देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं, तो देखो सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो गया ना। ये y को इधर लेके चले गए, x को इधर लेके चले गए, तो इजिली क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट हो गया। बस उसके इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इजिली क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। तो देखो यहाँ पे जो c आया, ये क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो क्या आता है, कुछ कांस्टेंट आता है ना। क्या आता है, कुछ कांस्टेंट आता है ना, बैलेंस करने के लिए, एलएचएस और आरएचएस को बैलेंस करने के लिए कुछ कांस्टेंट आता है। तो वो जो सी आया, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और यही यहाँ पे सी का कोई एक वैल्यू पुट कर दिया जाए, ऐसा एक्स और वाई का यहाँ पे वैल्यू पुट करे जिसे सी का वैल्यू आ जाए कुछ पार्टिकुलर, है ना। तो जब पार्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा सी का, तो इसलिए उसको क्या बोल देंगे उस टाइम, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है, बोलो बोलो सब। हाँ सर। तो वो फिर से ये भी ऐसा ही क्वेश्चन कराए थे, है ना। फिर ये भी क्वेश्चन है, अब बताओ, अब इसमें बताओ सब कौन कौन सा क्वेश्चन तुम सबसे बनाए, एच डब्ल्यू जो दिए थे। सर पहला वाला बना है। पहला और दूसरा तो छोड़ दो, दूसरा तो शायद बाद में बताएंगे, आगे आगे आगे। हाँ, और दूसरा नहीं बना। तीसरा, बोलो तीसरा ये पर भी नहीं बना। सदरे। सर तीसरा में हम छोड़ दिए, बस ये थी, वो थोड़ा याद नहीं था। अच्छा, कौशिक एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ मालूम था, इसलिए तो बोल रहे हैं कि याद रख लो। और चौथा तो आसान होगा। सर याद था, थोड़ा भूल गए। हाँ, तो वही तो बोले हैं ना कि एक बार रिवीजन कर लो, इंटीग्रेशन करें तो बहुत दिक्कत होगा। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, इसलिए कि हमको सब चीज तरीका मालूम है, लेकिन एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उससे तुम्हारा पूरा जो पेपर होता है ना, खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब याद करने वाला चीज अपने हाथ में है। तो अपने हाथ में तो इसको पूरा याद करके जाओ, ठीक है। और समझाने वाला टीचर के हाथ में है, तो टीचर समझाएगा, ठीक है। चलो, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, क्या है, एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स, और क्या है 1 + y² डिवाइडेड बाई 1 + x², और क्या है 1 + x + x², ऐसा ही है ना। चलो, तो देखो पहले y को इधर लेके आ सकते हैं, देखो y को इधर लेके आ सकते हैं, पहले से एक है y, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखना y dy डिवाइडेड बाई 1 + y², देखो ऐसे लिख सकते हैं, और x को इधर भेज देते हैं, और dx को भी इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + x + x² dx डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू x। देखो तो इतना तो सब कर लिया होगा सब, देखो क्लियर है। अब चलो, ये देखो इसका हाँ। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इसके आगे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो उसके आगे क्या करना है, स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करना। बताओ इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, कैसे करेंगे बताओ, बताओ, ऐसे रिवीजन होते रहेगा तुम सब।
इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। क्या करेंगे? 1 प्लस प्लस वाई वाई इसको स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेंगे, तो 1 का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, 2y dy इक्वल क्या हो जाएगा? dt। देखो ऊपर क्या है? y dy है, तो y dy इक्वल क्या हो जाएगा? dt बाई dt तो by 2 है ना, dt बाई 2 हो जाएगा। तो चलो y dy की जगह पे dt बाई 2 पुट कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt डिवाइडेड बाई t। चलो अभी LHS को सॉल्व करें, RHS को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुम सबको हमको समझाना है ना, तो ln क्या हो जाएगा? 1/t का पता है, ln mod t, तो t का वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस वाई। देखो इतना क्लियर है, देखो तो LHS तो मेरा सॉल्व हो गया। अब हमको RHS सॉल्व करना है। क्या करना है? RHS सॉल्व करना है। बताओ अब RHS कैसे सॉल्व करें? सोचो, एक बार सोचो, कुछ देर के लिए सोचो। देखो नीचे इस टाइप का फैक्टर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो इसी टाइप को ऊपर बना देते हैं, है ना, और उसके बाद सेपरेट कर देंगे तो कट जाएगा ना। देखो ये सोच रहे हैं, देखो हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में क्या है? एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको ऐसे लिखे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो एक बार देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अरे बोलो, Yes, sir. लिख सकते हैं ना। हाँ, अब क्या करो, अलग अलग करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बोलो। हाँ सर, फिर काट के ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई इंटीग्रेशन एक्स कर देंगे। अब प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तो इधर मेरा आया क्या चीज? डायरेक्ट लिखते हैं क्या चीज? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मतलब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln mod x, है ना। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलते रहो, tan इनवर्स सर tan इनवर्स x अब प्लस Yes, क्या आ sir. जाएगा? एक कांस्टेंट c आ जाएगा, हो गया। कांस्टेंट। बताओ सर, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बताओ कोई डाउट है तो। देखो तो इजीली हम लोग इंटीग्रेशन कैसे कर दिए, ठीक है। एक पार्शियल फ्रैक्शन से भी होता है तो उससे लंबा हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू निकालना रहता है, तो इसे हम लोग इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ऐसा मैनिपुलेट करो वैल्यू को जो मेरे को इजीली हमको दिखने लगे, कैसे मतलब आसान हो जाए इंटीग्रेट करना, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हमको देखो दिक्कत क्या होगा, अभी नहीं बताएंगे, इसलिए कि एक मेथड है उसके लिए बताएंगे। तो पहले देखो ऐसे इसको लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा? पूरा ही डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना। अब चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना एक बार, वाई क्यूब, मतलब हमको अच्छा दिखने के लिए ऊपर का माइनस मल्टीप्लाई कर, माइनस बाहर निकाल कर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ऊपर वाला माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दे, या ऐसा सोचो ऊपर नीचे दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दे, है ना। चलो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? बताओ ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? वाई क्यूब, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे से फिर कॉमन क्या आ रहा है? एक्स क्यूब, और क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसके आगे, हाँ अब इसके आगे ना बस यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हमको इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं ना, देखो वेरिएबल सेपरेट होगा, देखो नहीं होगा ना, कैसे जैसे भी करो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे बताएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ यहीं तक होल्ड रखो इसको। चलो तीसरा बताते हैं। हो गया है तुमसे सदरे? हाँ सर। तो वो लगाया होगा ना, वाई बाई एक्स करके टी मान लिया होगा, नहीं सर, कुछ भी नहीं लगा तो यहाँ से कैसे करेंगे बताओ? सर। नीचे वाला उधर अच्छा वाला ऐसा हो जा रहा है क्या? right। अच्छा हो जाएगा हाँ। क्या? हो जाएगा शायद, हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाई वाई क्यूब हो जाएगा, है ना। वाई क्यूब, हाँ वाई शायद क्यूब हो से जाएगा, हो दोनों जाएगा। में डिवाइड। वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। चलो बहुत अच्छा सदरे, एक दूसरा मेथड मालूम चल गया ना। अब चलो इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई क्यूब,
इंटू डी वाई, इधर क्या हो जाएगा 1/x³ प्लस 1/x इंटू डी एक्स। देखो तो शायद अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, देखो तो एक बार, देखो सब तो सबके सब, देखो हो जाएगा इंटीग्रेशन अब इजीली। अरे बोलो यस और नो, हाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दूसरा भी मेथड मालूम चलेगा इसका, वैसे आगे भी ऐसा क्वेश्चन एक और बताएंगे इसी मेथड से दूसरे मेथड से। चलो तीसरा नंबर क्या था, y डैश साइन एक्स y ln y, y डैश साइन एक्स और क्या है y ln y। चलो y डैश को पहले लिखेंगे क्या चीज, dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स और y इंटू ln y। चलो अब देखो x को एक साथ रखते हैं और y को एक साथ, तो इधर क्या आ जाएगा 1/y ln y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब इंटीग्रेट कर दो, बताओ कैसे इंटीग्रेट करें, इस एलएचएस वाला पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करें, बताओ कौन बताएगा, बताओ सब कौन बताएगा, एलएचएस पार्ट को इंटीग्रेशन कैसे करें, सब्स्टिट्यूशन करना है, बताओ क्या सब। हाँ सही बोला, एलियन वाई को ln y को t मान लेंगे, तो 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। तो 1/y डी वाई क्या हो जाएगा dt, तो डायरेक्ट हम लिख दे ऐसा इंटीग्रेशन dt बाई वाई, है ना, 80/y टी 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 dt बाई टी, ठीक है। चलो dt बाई टी हो गया इधर, और उधर आरएचएस में क्या है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। चलो तो dt बाई टी क्या होता है ln t, ln t मतलब क्या क्या लिखे, t का वैल्यू क्या है ln y, तो ln ऑफ ln y। ये जो cosec x का इंटीग्रेशन याद रखना क्या होता है एलियन ln cosec x माइनस cot x, क्या होता है ln cosec x माइनस cot x, अब प्लस सी मान, ठीक है। फिर सब उसको सब्स्टिट्यूट हुए थे स्मॉल का एलियन, हाँ लिख सकते हैं ना, मतलब ये देखो ये स्मॉल सदरे ऐसे बोला है कि जो सी है ना, तो अब हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सी को इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ln c भी तो लिख सकते हैं ना, बोलो, अरे इसको बोल रहे हैं कांस्टेंट को ln c भी लिख सकते हैं। अब बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ ln y, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ln cosec x माइनस cot x, क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई c, है ना। फिर अब इसको इधर लेके आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यो कर लेना, मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप पे दिया होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है, तीसरा क्लियर है सबके सबको। हाँ चलो अब आते हैं फोर्थ, फोर्थ वाला तो सबसे आसान था सर में भी, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस 4x है ना, प्लस 4x इक्वल टू 4x प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। चलो तो अब यहाँ पे देखो y dy को ऐसे कर देते हैं ना, y इंटू डी वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं 4x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस का 4x dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर बाई टू प्लस सी, हो गया। बोलो सब, तो कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है सबको, बोलो हाँ कोई सर, हाँ कोई सर। डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप जेई में इसका क्वेश्चन करना है, नहीं है डाउट। नहीं डाउट है सर किसी को। नंबर 2 वाला, हाँ सर नंबर वो 2, सेकंड स्टेप से थोड़ा दिखाए। हाँ देखो सर नंबर 2, मतलब क्या कि सर जो सेकंड में लिखी dy by dx इक्वल टू y क्यूब, सो 1 हाँ तो by ऐसे x क्रॉस स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखो कि वाई स्क्वायर माइनस 1 इधर लेके चाहे डी वाई की तरफ, अब वाई क्यूब को इधर लेकर आ गए नीचे, और फिर dx का तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़े, और एक्स क्यूब को नीचे एज इट इज छोड़े, और इंटू dx को उधर लेके चले गए। तो एक साथ देखो ये पूरा ही मेरा y का फंक्शन हो गया, और एक साथ मेरा क्या हो गया पूरा x का फंक्शन हो गया, उसे अलग अलग डिवाइड कर दिए,
सर जैसे भी क्वेश्चन आए सर ऐसा मतलब होगा, मतलब जैसे भी करके ला सकते हैं y एक तरफ x नहीं एक कैसे, तरफ। यदि ऐसा ही हो जाता तो हमको आगे का मेथड क्यों पढ़ते? यदि सब क्वेश्चन यदि ऐसा ही हो जाता तो हम आगे का मेथड क्यों पढ़ते? हाँ सर। जैसे यस आगे वाला सर। जो भी मेथड पढ़ाएंगे ना तो देना ऐसा ही मेथड बनाया गया है कि सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ो, उसके बाद होमोजीनियस वाला पढ़ो। मतलब देखना, जो आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो फिर इसको पीछे वाला मेथड से नहीं बना सकते, पीछे वाला मेथड से नहीं यस बना सर। सकते। यदि बन ही जाता तो वो मेथड पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं होता, है ना? तो ऐसा ही होता जाएगा। यस सर। लेकिन एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन यदि आया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो तुमको ऐसा ही चलना है। देखो बताते हैं कैसे चलना है। सबसे पहले यूज करना है कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले लाइन से करते जाना है कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है कि नहीं, फिर होमोजीनियस हो रहा है कि नहीं, फिर लीनियर हो रहा है कि नहीं, फिर एग्जैक्ट। वैसे तुमको लाइन से क्या करना है, सोचते जाना है, ठीक है। वही नहीं कि रैंडम कुछ भी अप्लाई करें। जब रैंडम अप्लाई करेगा ना तो बाय लक कभी फर्स्ट में ही पकड़ में आ गया, और यदि पकड़ में नहीं आया तो बस तुम ऐसे ऐसे करते जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। अब ऐसा तुमको तुरंत दिख जाएगा, जैसे होमोजीनियस वाला तुरंत दिख जाता है, लीनियर वाला भी तुरंत यस दिख सर। जाता है, एग्जैक्ट वाला भी दिख जाता है। वेरिएबल सेपरेट मतलब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो आगे वाला कोई मेथड यूज होगा, ठीक है। चल, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। एक इलिप्स क्या चीज? के थे डिफरेंशियल इक्वेशन निकलवा रहे थे, शायद उसका गलती है, ये इलिप्स वाला फॉर्म का। इलिप्स वाला फॉर्म से क्या क्या बताया? डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे, वो वाला जो आया था गलत था। आया था जो गलत था, मतलब कहाँ पे बताया था ये बताओ ना। नोट्स में कल परसों का होगा। ये इलिप्स वाला क्या बताए थे? और ऊपर, हाँ यही वाला। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। हाँ तो देखो ऐसा है तो होगा। मेरा गलत आ रहा है कि तुम्हारा कुछ गलत है, ये पहले बताओ। सर आप वहां पर किए हैं ना, थोड़ा ऊपर कीजिएगा। हाँ हाँ, वो ये, हाँ पूछो पूछो, जहाँ पे डाउट है पूछो। बोलो बोलो कहाँ और पे। थोड़ा हाँ चलो, और नीचे। बोलो सदरे कहाँ पे। थोड़ा थोड़ा और ऊपर कीजिएगा, मतलब नीचे। हाँ ओके। इधर राइट में जो सेकंड है। बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, उल्टा हम कर दिए हैं। तो वाई स्क्वायर में बी स्क्वायर था तो इसको उल्टा कर दिए हैं। यहाँ से देखो, वाई स्क्वायर में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है तो उसको उल्टा कर दिए, बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए। देखो, लेकिन हमको बी स्क्वायर एक तरफ चाहिए ना। हम्म। ठीक है सर, हम बाद में आपको फोटो भेज देंगे ठीक, जैसे हम बनाए उसे। चलो अब आते हैं जेई में से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल पे आता है क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं, इससे भी क्वेश्चन आने का चांस होता है। सबसे ज्यादा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल, ये सब ओके ओके है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है, अच्छे से सोचो, देखो बन जाएगा। इफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डरावना लगेगा तो डरना नहीं है, आराम से पहले देखो, जो चीज हम मेरे हाथ में है वो करेंगे। 2 to the power x इंटू वाई प्लस 2 to the power y इंटू 2 to the power x डिवाइडेड बाई 2 to the power x प्लस 2 to the power x प्लस y और ln2, क्या है ln2। अब y जीरो पे वैल्यू जीरो है, ठीक है। देन y इक्वल टू 1,
क्या चीज y इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ x lies in the interval, lies in the interval, lies in the interval। ठीक है, चलो ऑप्शन लिख देता हूं इसमें। ऑप्शन ए है 1 से 2 तक, ऑप्शन बी है 1/2 से 1 तक, ऑप्शन सी है 0 से 1/2 तक, ऑप्शन डी है 2 से 3। ऑप्शन डी क्या है, 2 से 3। तो किसको पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो देखो जो चीज तुमको दिख रहा है वो करते जाओ, मतलब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो, बोलते जाओ सब। हाँ सर, हाँ। 2 टू द पावर एक्स कौन, वाई प्लस 2 टू द पावर वाई बचेगा। बताओ नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर, 2 का पावर 1। 2 टू द पावर एक्स ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। और यहाँ पे सोच के बताना, यहाँ पे 2 टू द पावर एक्स कॉमन आ चुका था, ये बचेगा 2 टू द पावर वाई ln 2 बचेगा। देखो तो, देखो एक बार देखो, इसमें कोई डाउट है, बोलो। नो सर। तो ये 2 टू द पावर x तक गया, है ना। अब चलो, अब हमको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। चलो तो इधर देखो केवल y का ही फंक्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो y की तरफ सबको लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर y ln 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 टू द पावर y इंटू dy इज इक्वल टू dx। अब कोई x का फंक्शन है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो dx को अकेला रहेगा। क्लियर है, देखो यहां तक क्लियर है सबको, बोलो। अरे यहाँ क्लियर है ना। तो देखो अब तुम सबको दिख रहा है कि अच्छा वेरिएबल तो सेपरेट हो चुका है ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया कि नहीं। देखो ये पूरा ही y का फंक्शन है, ये पूरा क्या है, x का फंक्शन है। तो चलो, तो इसको अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो RHS वाला तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, अब मान लो प्लस सी भी मान लेते हैं, क्या चीज x प्लस सी भी मान लेते हैं, है ना। अब बताओ LHS का इंटीग्रेशन कैसे करें, सोचो एक बार अपने से सोचो सब। LHS का इंटीग्रेशन कैसे करें, सोचो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अपने से सोचो। सर 1 प्लस 2 टू द पावर y ln 2 को कुछ मान के कभी भी न्यूमरेटर को कुछ मानते नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन पहले डिनोमिनेटर को देखो। पहले ये सर, बताओ, y प्लस 2y का हाँ। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन y प्लस डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। 2 टू द पावर y को क्या मान लो, t मान लो। तो वो t मानेंगे तो चलो डिफरेंशिएट को, तो y का कितना हो जाएगा 1 विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, 1 प्लस y 2 टू द पावर y इंटू ln 2, यही होता है ना। यदि e टू द पावर x होता था तो e टू द पावर x ही होता था, है ना। यदि 3 टू द पावर x होता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 3 टू द पावर x इंटू ln 3 होता था। तो यहाँ पे वही के 2 टू द पावर y इंटू ln 2 इंटू क्या हो जाएगा dy इक्वल टू dt। तो ये पूरा ही dt बन गया, देखो तो पूरा ही dt बन गया कि नहीं। देखो ऊपर वही लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली लिख दे dt बाई t, ठीक है। चलो, और dt बाई t है तो क्या होगा ln ऑफ मॉड t, तो t का वैल्यू क्या है, t को क्या माने हैं y प्लस 2 टू द पावर y, है ना, इज इक्वल टू x प्लस सी। देखो ये मेरा क्या आया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया या जनरल सॉल्यूशन आया, ये बताओ। जनरल आया। अब देखो आप कुछ इंफॉर्मेशन दिया उसको पुट करते हैं। देखो y ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसको मतलब समझ में आया कि ये जो है x का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है ना। जैसे ऐसा कुछ भी लिखते थे ना, fx इक्वल टू कुछ भी 2 दिया है, इसका मतलब ये किसका वैल्यू रहता था, y का, और ये x अंदर जो है किसका वैल्यू है, x का है। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है ना, तो 0 0 पुट करो, तो वो तो 0 क्या हो जाएगा, देखो ln 0 प्लस 2 टू पावर 0 क्या आता है ln 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 प्लस c। तो बताओ c का वैल्यू कितना आया, ln 1। वाह गजब, 0 आया। ln 1 का वैल्यू कितना होता है, हाँ 0। तो 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यस चलो, तो c का वैल्यू 0 आ गया, तो अब बताओ मेरा अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बताओ पार्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा आया कितना, ln y प्लस 2 टू पावर y इक्वल टू x, यही मेरा हुआ ना। अब c का वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये मेरा क्या आया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया।
है ना। अब ऊपर वाला क्या था, जनरल सॉल्यूशन। हाँ हाँ सर। चलो अब क्या हुआ, अब क्या बोला, देन y इक्वल टू 1, y के वैल्यू 1 पुट करना है। क्या पुटना है, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। जब y के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का जो वैल्यू है किस इंटरवल में आ सकता है। चलो तो y के वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, y के वैल्यू 1, चलो y के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln y के वैल्यू 1, तो ln 3 आ रहा है ना, देखो तो हाँ इज इक्वल टू एक्स। तो देखो ln 3, अब बताओ ln 3 का वैल्यू होगा कितना, अब वो सोच के बताना। तब ना हम इसे ln 3 का जो भी वैल्यू है वो x का वैल्यू आ जाएगा, उसका देख लेंगे कि x किस इंटरवल में लाई करता है। आंसर मेरा बोलो, समझ में आया हमको क्या करना है, बोलो। हाँ अब बताओ ln 3, तो ये बताओ ऐसे पहले समझाते हैं। लॉग यदि 10 10 रहता है, दोनों यदि बेस सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना आता है, बोलो 1 1 आता है। 1 यदि ऐसा रहता है log 10, और बताओ 100 रहेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। 2 लेकिन यहाँ पे बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा, लेकिन 100 से कोई सा भी वैल्यू कम रहेगा, जैसे 99 रहेगा, तो वो वैल्यू लेस देन 2 आएगा कि नहीं। हाँ इसलिए कि हाँ 100 में जाएंगे तब 2 आएगा, 100 से ज्यादा तो 2 से ज्यादा, लेकिन 100 से कम रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, लेस देन 2 होगा। तो यहाँ पे यही सोचना है। तो यहाँ पे बेस क्या है बताओ, लॉग क्या बेस है बताओ, ई है ना, और 3। अब तो बताओ ई का वैल्यू कितना होता है, ये सोच के बताओ सर, ई का वैल्यू होता कितना है। 2.7 2.71 है ना, 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.7 ले लो, तो लॉग 2.73 इक्वल टू एक्स। मतलब 2.7 तो 3 से कम ही है, तो इसका मतलब 1 से तो वैल्यू ज्यादा आएगा। किसको किसको समझ में आया कि ये वैल्यू 1 से तो ज्यादा आएगा, हाँ आया। आया, आया ना बहुत समझ में। और 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, 2.7 यहाँ पे होना चाहिए इसका स्क्वायर, तो 7.29 होगा, 27 का स्क्वायर 7.29 रहेगा, तब इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। अब तो बताओ 7.29 क्या है, ये तो 3 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा, एक्स का वैल्यू जो होगा, क्या क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 होगा, 1 लेकिन लेस देन 2 होगा। देखो तो ऐसा बोल सकते हैं। देखो तो ये इंफॉर्मेशन आया, देखो तो ये इंफॉर्मेशन समझ में आया कि कैसे सर्च कर दिए। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, आया। सबको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस इसलिए है कि देखो इजिली ये सब कर लिया, इंटीग्रेशन हर चीज करवाया, उसके बाद ये चीज हमको सोचना था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, ए ये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। देखो तो यही होगा ना, एक बार देखो सबके सब। हाँ सर। क्लियर है सबको, हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बताऊंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्लियर है सबको, हाँ सर क्लियर है। चलो चलो एक तुम सबके लिए क्वेश्चन देते हैं। सर नीचे वाला एक बार और थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा, वैल्यू वाला बोल रही है ना। हाँ देखो ये बोल रहा हूं कि देखो यदि बेस दोनों यदि सेम रहता है, आर्गुमेंट और बेस सेम होता है तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। फिर वैल्यू 2 कब आएगा, जब नीचे का स्क्वायर ऊपर रहेगा तब वैल्यू 2 होगा, है ना। नीचे का स्क्वायर यदि ऊपर स्क्वायर रहेगा तब वैल्यू 2 आएगा, लेकिन उसके स्क्वायर से यदि वैल्यू कम रहेगा, मतलब 100 से कम लेंगे, 10 से ज्यादा और 100 से कम लेंगे तो हमेशा वैल्यू 2 से तो कम रहेगा, और 1 से ज्यादा रहेगा लेकिन 2 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहां पे क्या है, 2.7 से ज्यादा वैल्यू है, क्या है 2.7 से क्या है, ज्यादा वैल्यू है, लेकिन उसके स्क्वायर से कम है। इसके मतलब का वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 2 तो नहीं होगा। 2 कब होता है, जब नीचे वाला का स्क्वायर रहता, तो 7.29 तो 3 से तो बहुत ही ज्यादा है, तो 2 तो वैल्यू हो नहीं सकता है, मतलब का वैल्यू जो रहेगा 1 और 2 के बीच में रहेगा। क्लियर है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी जेई मेंस का है। तो अब जेई मेंस का जिस सारा क्वेश्चन करवाते हैं इसका, इस टॉपिक का, तो जेई मेंस ये है 2020 का। देखो क्या है, द सॉल्यूशन curve of the differential equation
1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जेई में इसका यही खासियत है कि बस क्वेश्चन देके छोड़ेगा नहीं, उसके आगे कुछ और देगा। विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1 है ना। मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, मतलब इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या करना है 1 पुट करना है। ठीक है, चलो तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, तब तो तुम सब ट्राई करो सब। ऑप्शन ए है वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई ln x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2। ऑप्शन बी है वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई ln 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ऑप्शन सी है वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई ln 1 प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई ln 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2। देखो वेरिएबल सेपरेट किया सब कि नहीं। मतलब किसे किसे वेरिएबल सेपरेट हो गया, हो गया। हो गया। उसके आगे सॉल्व हो रहा है सब, इसके आगे देखो, कर रहे हैं। करो करो। देखो ऐसे तो वेरिएबल से सेपरेट सबने कर लिया होगा ना, ऐसे करेंगे ना 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और डी एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस। देखो सब ऐसा ही किया है सब ना। हाँ सर। अब बताओ, अब इसका ये तो एलएचएस पार्ट का तो इंटीग्रेशन कर लेगा सा ना, ऐसे 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। दिक्कत है इस पार्ट का इंटीग्रेशन करें, है ना। इसका तो हो भी जाएगा ना, क्या हो जाएगा बताओ, वाई टू द पावर माइनस 2 है ना, -1 बाई वाई हो जाएगा ना, और प्लस वाई। देखो तो यही होगा ना सदरे, एलएचएस हाँ पार्ट सर, ऑप्शन डी आ रहा है। है। ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है, मे बी, पता नहीं, आंसर नहीं मालूम है। चलो बना लिया, चलो अच्छा है। तो -1 बाई वाई, ये तो एलएचएस पार्ट यही आएगा अब ना। मेरा भी ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, बताओ सब, यस सर, कैसे करें बताओ ये आ सब। रहा है। बोलो बोलो, जो बनाया है बताओ, इसको कैसे इंटीग्रेशन करें। सर हम इसमें 1 प्लस 1 बाई ई एक्स किए हैं और उसके बाद ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स किए हैं। अच्छा वही किए, चलो समझ गए। मतलब ऐसे ई टू द पावर माइनस हाँ को सर, मतलब dx को ऐसे नीचे लिख रखते हैं। 1 अपॉन ई टू द पावर x लिख दी है, तो ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर x। यही बोल रही है ना। हाँ। चलो तो बस ये यहाँ से 1 प्लस ई टू द पावर x को क्या मान ली होगी, t मान ली होगी। एम एम हाँ, हाँ। कुछ भी मान लो, तो ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा ना, डी टी बाई टी हो जाएगा ना, यही होगा ना। हाँ। ln 1 प्लस ई टू द पावर x है ना, अब प्लस c आ जाएगा। चलो अब देखो वैल्यू जो पुट करना है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पुट करना है, y का वैल्यू 1, तो पुट कर दो। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 0 इधर है ही नहीं, तो 1 पुट करेंगे तो 0 हो जा रहा है ना। देखो तो एलएचएस पर तो 0 हो गया है ना, 1 1 हाँ 0 हो जाएगा। अब इधर पुट करो, इधर क्या पुट करेंगे, ln क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो ln 2 आ रहा है ना। देखो तो प्लस ए, देखो यही आ रहा है। अरे बोलो सब, हाँ सर। तो ये आ गया माइनस ln 2। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया बताओ, -1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू ln 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस का ln 2। ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ, 1 प्लस ई टू द पावर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस 1। हाँ, ऑप्शन डी सही। देखो आसान था कि नहीं। हाँ ये इजी था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो अब एडवांस का 2070 का एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही आसान आया था ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं आसान आ जाता है कभी कभी। जे एडवांस 2017 का देखो क्वेश्चन क्या था। इफ, बस दिखने में बहुत ही खतरनाक है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या है, 8√x, अच्छे से थोड़ा क्वेश्चन देखना सब, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा सब। 9 प्लस √x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई dy इज इक्वल टू √4 प्लस फिर रूट है 9 प्लस √x होल टू द पावर -1 इंटू dx, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू √7। देन तुमको वैल्यू निकाला y ऑफ 256, मतलब x का वैल्यू 256 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 3। देखो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, बोलो, देखने में कुछ अजीब लग रहा है ना। हाँ बहुत। हाँ बहुत अजीब है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। बस इसको नीचे डिवाइड करो, उसके बाद देखो किसको टी मानो dt ऑटोमेटिक सब बन जाएगा, उतना सोचो सब। आज पूरा वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, हो गया, बस यही एक क्वेश्चन है, उसके बाद और सभी क्वेश्चन है, तो अपने से ट्राई करेगा सर तो बन जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन। उसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ रहेगा वेरिएबल सेपरेबल का, तो जाके क्वेश्चन बनाना सब, ठीक है, PYQ। बोलो किसी से कुछ आया समझ में, किसको टी माने इतना बताओ सब, किसी को कुछ आया हो तो। √9 प्लस √x को मान सकते हो कुछ। हाँ उसको भी मान सकते हैं, या पूरे को भी मान सकती है, 4 प्लस √9 प्लस उसको भी मान सकती है, तो उस पूरे को मानेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना, लेकिन 4 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। √9 प्लस √x को इसको भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको मानो उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलो बताएं, हाँ चलो देखो dy इधर कहीं पे भी y के फंक्शन से दिख रहे हैं, इसका मतलब dy सिंगल रहने वाला है ना। अब देखो ये क्या है, -1 पावर है, तो इसको नीचे लिख देते हैं पहले, सबसे पहले ऐसे √4 प्लस √9 प्लस √x ऐसे लिख देते हैं ना, इस पूरे को ब्रैकेट में। बता इस पार्ट को नीचे लेकर आना पड़ेगा, इसलिए x का फंक्शन है तो x के साथ रखना पड़ेगा, तो नीचे लेके आओ 8√x और क्या हो जाएगा √9 प्लस √x इंटू dx। देखो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, पहले नहीं डाउट है तो देखो एक चीज करने जा रहे हैं, यहां से डायरेक्ट जादू होने वाला है। बोलो यहां तक किसको डाउट है तो पूछो, नहीं तो जादू स्टार्ट करते हैं। अरे बोलो यस और नो, तो बोलेगा ही सब में, नहीं सर। कुछ नहीं है ना। चलो तो देखो इस चीज को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं, इस चीज को क्या मानना है टी, तो देखो
रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर x को क्या माने, t माने। अब इसको अच्छे से डिफरेंशिएशन करना है, तो वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये रूट आ रहा है ना, तो ये रूट का पावर 1/2 होता है, तो देखो 1/2 मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ ऐसा हो जाएगा, देखो तो 4 प्लस 9 प्लस रूट x। तो देखो इस रूट का तो खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसका स्टार्ट करता 4 का कितना हो जाएगा 0, बताओ 4 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बताओ 4 का डिफरेंशिएशन 0। फिर अब इस रूट वाला का काम आएगा, तो इस रूट वाला का काम आएगा, तो फिर से आएगा पहले 1/2 9 प्लस रूट एक्स। फिर अब 9 क्या करेंगे, तो 9 का 0, फिर रूट एक्स आएगा, तो फिर रूट एक्स आएगा, तो नीचे क्या लिखेंगे 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटू dx भी होगा इज इक्वल टू dt। देखो देखो कोई डाउट है तो पहले पूछो। डिफरेंशिएशन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नहीं तो ये देखो ये चीज तो पूरा ही सेम दिख रहा है, तो ये चीज तो मिल गया। देखो 2 2 2 8 रूट एक्स इसको लिख दे, तो 1/, अच्छे से देखना, 4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स, ये एक ब्रैकेट में रखो 2 2 2, तो इसको ऐसे लिख दे 8 रूट एक्स, और ये जो एक है उसको साथ में लिख लो 9 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। देखो इस पूरे पार्ट को देखो, यही पूरा ही पार्ट लिखा हुआ है, देखो तो एक बार अच्छे से ध्यान से देखो सर, हाँ सर। पूरा यही लिखा है। तो डायरेक्ट इसका dt वैल्यू लिख दे, तो dy इक्वल टू क्या हो गया बताओ, dt बाई, और नीचे इसको t मान dt ही हो गया ना डायरेक्ट, देखो तो dy इक्वल टू dt हो गया, देखो तो यही हुआ ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, देखो जादू समझ में आया कि नहीं आया, जादू समझ में। सर 3 आंसर आ रहा। अच्छा 3 आ रहा, पर ये देखो सपोज समझ में आया, y इक्वल टू t प्लस c होगा। अब t का वैल्यू पुट करो, तो y इक्वल टू t का वैल्यू क्या था 4 प्लस 9 प्लस अंडर रूट एक्स, अब प्लस का c। अब देखो यहाँ पे बोला था क्या चीज, x का वैल्यू क्या पुट करना है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू √7, तो y का वैल्यू √7 पुट कर दिए और x का वैल्यू 0, तो ये तो 0 तो ये तो 4 ही रहेगा, ये 0 पड़ेगा तो क्या होगा 3, अब प्लस c, तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो c का वैल्यू 0 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया 0। जब c का वैल्यू 0 आ गया तो मेरा यही इक्वेशन आ जाएगा, तो y इक्वल टू √4 प्लस √9 प्लस √x, ये हो गया मेरा क्या चीज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बोला है किसके पे वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 256 पुट करो। चलो अच्छे से सोचना, यहाँ पे 256 पुट करेंगे तो क्या आएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो कितना 16 आएगा, बोलो अरे बोलो, यहाँ पे √x करेंगे तो 256 पुट करें तो 16 आएगा कि नहीं, 256 इसका स्क्वायर होता है 16। अब बता 16 प्लस 9 मिलकर कितना आ जाएगा 25, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अब 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा रूट 9, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो आंसर 3 आ जाएगा। मतलब हार्ड क्वेश्चन था नहीं। बस देखो एक को टी मानो dt हो गया, 4 मार्क्स आ गया तुम्हारा। ठीक है बोलो। यस सर। चलो अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन इसका है, तो तुम सब ट्राई करना सब, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आया होगा। सर अभी PYQs कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल के तक ही करना है, ये नहीं कि कोई कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी का है टॉपिक, इसी का एक और पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो देखो नाम से ही सब चीज क्लियर है, मतलब नाम से क्या मालूम चल रहा है ये बताओ एक बार, कि हमको रिड्यूस करना है किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। मतलब पहले वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिखेगा नहीं, क्या नहीं होगा, पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिखेगा नहीं, लेकिन हम जैसे ही कुछ मानेंगे टी कुछ भी मानेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या रहेगा इसका, देखो फॉर्मेट क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो देखो इसमें क्या होगा, कंटेनिंग नॉन सेपरेबल, मतलब नॉन सेपरेबल रहेगा। ठीक है, मतलब सेपरेबल नहीं रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब रहेगा कंटेनिंग नॉन सेपरेबल फॉर्म रहेगा। पहले अभी ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन कर रहे थे लोग, तो क्या कर रहे थे लोग, सेपरेबल फॉर्म में दिया हुआ रहा था, अब नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, नॉन सेपरेबल फंक्शन को, किसको, नॉन सेपरेबल फंक्शन को, टू गेट द सेपरेबल। देखो तो फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं, एग्जाम्पल देंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी देखो, अभी कुछ समझ में आया कि नहीं। पहले क्या क्या रहेगा कि कंटेनिंग नॉन सेपरेबल फंक्शन रहेगा, हमको क्या करना, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से क्या हो जाएगा, सेपरेबल बन जाएगा, जिसके हेल्प से क्या हो जाएगा, सेपरेबल बन जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो देखो ना, एक क्वेश्चन कराएंगे तो और फिर सारा क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर्मेट सब समझ में आया ना कि क्या करने वाले हैं। देखो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये मेरे वक्त क्वेश्चन आया था, मतलब जेई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। देखो कैसे था, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डीओ बाई डी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सबसे पहले तुम्हारा टारगेट ये है कि कोशिश करो इसको वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, तुम्हारा यही अभी टारगेट है। उसके आगे तो मैं बताऊंगा ही। अब स्टार्ट हो जाओ। क्या तुम सबका टारगेट है, समझ में आया, क्या टारगेट है, बोलो, अरे बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो सब। देखो बोलेगा ये समय, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहले कोशिश करो कि देखो वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी इस मेथड अभी होल्ड पे रखो, पहले देखो, तब ना सीखेगा सब। अच्छा ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा मेरे को, है ना, तब तो पूरा क्लियर होगा कंसेप्ट। देखो हो रहा है, देखो ना मैं ही करता हूं। तो डीओ बाई डी एक्स, मान लो कि होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या जगह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बताओ अब क्या करें, बताओ कैसे करें कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। बताओ कोई कुछ आइडिया दो, अरे कुछ आइडिया दो सब। अरे हाँ बोलो। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल। हाँ ठीक है, तो बताओ कैसे वेरिएबल सेपरेट कैसे करें, मतलब y का फंक्शन एक तरफ हो जाए और x का फंक्शन एक तरफ हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर से या फिर वाई स्क्वायर, और क्या? उसको फिर कुछ अज्यूम कर सकते हैं एक्स तो और या वाई। फिर सिर्फ x या y से किससे डिवाइड करके तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो सर वो x बाई वाई या y बाई x के फॉर्म में हो जाएगा। अरे तो वो तो होमोजीनियस पार्ट हुआ ना, वो तो होमोजीनियस आगे पढ़ना है। वो तो होमोजीनियस तुम बनाना चाह रही है कि सबका डिग्री सेम है तो होमोजीनियस बना दे, ऐसा नहीं करना है। पहले वेरिएबल सेपरेट जो, होमोजीनियस नहीं, हाँ बोलो, उसको ऐसा कर दे कि कुछ जैसे x बाई वाई या y बाई x आएगा तो उसको m मान लेंगे। अरे तो वही ना, तुम वही तो कर रही। तो उसके बाद तुम पहले क्या करेंगे, होमोजीनियस पहले बनाइए। ठीक है, होमोजीनियस ये है, उसके बाद तुम फिर एम मानेंगे, तो वो होमोजीनियस में पढ़ना है। तो हम लोग अभी तुम्हारा टारगेट ये है, कुछ मानना ना, अभी कुछ नहीं है। पहले ये देखो कि सेपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं वेरिएबल को, नहीं, एक नहीं कर बीच पा में रहे रह जा है ना, रहा है ना। नहीं कर पा रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल क्या हो गया, फेल हो गया ना। अब इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या चाहिए, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या होता है, किसी को क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो।
तो देखो यहाँ पे हम मैं सब्स्टिट्यूट ये करता हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स, बताओ क्या करे, कि कोई सोच पाया तो बताओ, कोई सोचा है तो बताओ क्या मान ले, किसको क्या माने, बताओ। पुट एक्स माइनस वाई को टी मान लो, क्या मान लो, एक्स माइनस वाई को टी मान लो। चलो एक्स माइनस वाई को टी मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो चलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डीओ बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख दे, बोलो। हाँ सर। चलो यहां से डीओ बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डीओ बाई डी एक्स लिख सकते हैं, बोलो सब, लिख सकते हैं। चलो यस अब सर। सबका वैल्यू पुट करो, डीओ बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई को टी माने थे, इसको टी स्क्वायर लिख दे, बोलो। हाँ हाँ। यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। चलो हाँ सर। अब बस, अब यहां से क्या कर सकते हैं ये बताओ, ये 1 को इधर लेके चल, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, देखो तो 1 इसको टी, हाँ लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स ना, नीचे डी एक्स है। चलो अब देखो, अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा ना, तो डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो तो देखो हो गया ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब वही, अब तुम सबका फिर से फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, किसको याद है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करे। सर एलएन के फॉर्म में आता हाँ एलियन के फॉर्म में आता है, सही बात है, लेकिन याद तो होना चाहिए ना। है। हाँ सर 1/2 इंटू हाँ एलएन मतलब ऐसे 1 देख, माइनस ऐसे मान लो कि डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो होता है 1/2 एलियन, एलियन 1 माइनस 1 प्लस, अरे रुक जाओ अच्छे से लिखते हैं, माइनस होगा 1 बाई, 1 माइनस हाँ देखो 1/2 रहेगा, फिर एलियन और ऊपर प्लस होगा 1 प्लस टी, और नीचे सर माइनस होगा। नहीं 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, टी नहीं यही होगा, 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी होगा। अरे इसका प्रूफ भी कर सकते हैं ना, देखो प्रूफ करके बता दे कैसे ये आता है फॉर्मूला, देखो ये बताओ, देखो कैसे फॉर्मूला है, 1 अपॉन, ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी लिख सकते हैं, बताओ सो तो, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस टी 1 प्लस टी। अब देखो ऊपर ऐसा ही कुछ ऐसा बनाओ, ऐसा ही ऊपर कुछ बनाओ जिससे हमको हेल्प कुछ हो जाए, तो देखो 1 प्लस टी लिखे और माइनस का टी माइनस 1, देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो टी माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, माइनस टी कट जाएगा +2, देखो तो ऊपर 2 हो, ऊपर 2 बना था, ऊपर जब 2 बना तो 1/2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, देखो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। अरे देखो ऊपर वाला को सॉल्व करो सब, जब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 1 प्लस टी, माइनस का टी तो टी कट जाएगा, अब +1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर जब 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर क्या था, 1 था ना, इंटू डी टी। अब इसको क्या करो, अलग अलग करो, तो 1/t अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस टी डिवाइड बाई पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी, देखो माइनस का, देखो यहां से माइनस कॉमन निकालना पड़ता है, चलो माइनस है तो माइनस, और क्या हो जाएगा, t-1 है, क्या t-1 है, 1 माइनस टी, तो कटेगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, देखो तो गलती हुई। गलत कर दिए, नहीं सर सही है। तो यहां से सही तक किए ना, प्लस कर लेंगे ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तब ना 1 माइनस टी रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस टी तो कट जाएगा, तो 1 प्लस टी बचेगा। ये इंटीग्रेशन है, ये क्या चीज dt के रेस्पेक्ट में, ये भी dt के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस टी है, ये तो प्लस में कैसे, यहाँ पे माइनस आएगा कहीं, सर माइनस होगा 1 माइनस टी वाला माइनस। अच्छा ये माइनस होगा, 1 प्लस ये तो कट जाएगा ना, 1 माइनस टी, सही तो है। हाँ सही था सर, आप काम थोड़ा गलती है माइनस। अरे फिर भी यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ कुछ तो सर गड़बड़, माइनस हो कुछ सर गड़बड़, 1 माइनस टी का एथी कीजिएगा ना, 1/1 माइनस टी का, तो उसका माइनस एलियन आएगा। हाँ ठीक है, ये आएगा, यहाँ पे गलती हुआ है तो
इस ये ऊपर में शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, इसको ऐसे करो, हमको टी को हटाना है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1 माइनस टी और प्लस 1 प्लस टी, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। देखो तो टी टी कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस टी 1 माइनस टी कट जाएगा, और 1 माइनस टी ये भी कट जाएगा। तो अभी भी तो सही है ना, सही तो है। तो 1 बाई है सही है जो आप लिखे। 1 प्लस टी 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी ये तो कट जाएगा, है ना। तो 1 बाई 1 प्लस टी हो जाएगा, 1 प्लस टी यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस टी, ये भी डी टी ये भी डी टी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 ln, अच्छा ये 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई होगा, सही है सही है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टी हो जाएगा, नीचे 1 माइनस टी, है ना। अब सही है, मल्टीप्लाई करेंगे था ना हर सदरे, हाँ। तो ये हो जाएगा, तो ये सही तो फॉर्मूला लिखे 1 बाई 2 ln 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, बस। तो dx से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ln 1 बाई 2 रहेगा बाहर, और क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। अब देखो टी क्या माने थे, x माइनस वाई, बस पुट कर लो। तो वही बोल रहे कि इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छे से कर लो सर, 1 प्लस x माइनस वाई ना, x माइनस वाई माने, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आप प्लस सी रहेगा, बस ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, अरे बोलो सब यस और नो। हाँ सर, थोड़ा लंबा लगा। लंबा नहीं लगा, इंटीग्रेशन तुमको प्रूफ कराने लगे, तो ये इंटीग्रेशन याद रखो नहीं तो दिक्कत होगा। यस सर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वही बोल रहे हैं कि फॉर्मूला जितना है एक बार याद रख लो सर, देखो ये सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हाँ बहुत सर। दिक्कत होगा। चलो, तो तुम सबको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में अभी जो भी होगा उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में होमोजीनियस पढ़ाना है, तो होमोजीनियस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो एच डब्ल्यू तुम्हारा आज रहा, एच डब्ल्यू क्या रहा, सॉल्व पी वाई क्यू अप टू वेरिएबल सेपरेबल, सॉल्व पीवाईक्यू अप टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। लेकिन देखना ये जो पीवाईक्यू है ना तुम सबका, पीडब्ल्यू को हो या दिशा का, तो उसमें टॉपिक वाइज दिया होगा, टॉपिक वाइज दिया है ना, हाँ सर दिया है। हाँ। तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बनाओ। इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद होमोजीनियस पढ़ाएंगे। तो थोड़ा बना कर आना सब, ठीक है, कि थोड़ा तुम सबको भी थोड़ा अच्छा लगे। नोट्स भेज दीजिए, नहीं भेजते हैं नोट्स आप। अच्छा नोट्स, हाँ सही में भूल गए, ठीक है नोट्स भेज देंगे, ठीक है। बोलो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो पहले, यस सर। किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में तो पूछो। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब समझ में आया कि हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है कोई चीज को, क्या मानकर, टी मानकर, ठीक है।